आज हम देखेंगे कि ब्लॉक्स को कोडिंग के तौर पर कैसे इस्तेमाल किया जाता है और किसी भी स्प्राइट का कॉस्ट्यूम कैसे चेंज होता है। ये कैट को मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया। यहाँ से मैं बैकग्राउंड चूज़ करूँगी। यहाँ बहुत सारे बैकग्राउंड आपको नज़र आएंगे, इनमें से आपने कोई भी एक चूज़ कर लेना है। मैंने ये चूज़ कर दिया। अब यहाँ पर जो है, यहाँ से मैं स्प्राइट चूज़ करूँगी, यानी अपना कोई भी ऑब्जेक्ट। ये आप देखेंगे तो आपको डिफरेंट ऑब्जेक्ट नज़र आएंगे और इनकी मूवमेंट भी नज़र आएगी। यहाँ पे देखें, ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं और ये इनकी मूवमेंट है। ये मूवमेंट शो कर रहा है, ये मूवमेंट। अब मैं इसको सिलेक्ट कर लेती हूँ, ठीक है। इसको सिलेक्ट किया, अब ये यहाँ पे अपीयर हो गया। इसको मैं एडजस्ट कर रही हूँ, यहाँ पे मैंने इसको रख दिया है। अब इसका साइज़ मैं सेट करूँगी, क्योंकि ये बैकग्राउंड के हिसाब से इस पर्सन का जो साइज़ है वो ज़्यादा है, ठीक है। अब इसको मैंने सेट करके यहाँ एडजस्ट कर दिया है, ठीक है। ये अब इसको यहाँ पे एडजस्ट कर दिया। एडजस्ट करने के बाद यहाँ पे कोड्स को देखेंगे। ये एडजस्ट होने के बाद यहाँ मैं इवेंट पे क्लिक करूँगी। इवेंट पे क्लिक करने के बाद व्हेन ग्रीन फ्लैग क्लिक्ड, इसको यहाँ से ड्रैग करके यहाँ ड्रॉप कर देंगे। इसका मतलब ये है कि जब ये ग्रीन फ्लैग को हम क्लिक करेंगे तो ये हमारा प्रोग्राम चल पड़े। ये वाला को ब्लॉक हर प्रोग्रामिंग में लगेगा, ठीक है। अब ये देखें, यहाँ से मैंने स्विच कॉस्ट्यूम टू, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे उठा लिया है, ड्रैग कर लिया है। उसके बाद मैं फिर ये यहाँ पे कंट्रोल पे गई हूँ, इवेंट्स पे नहीं, यहाँ कंट्रोल में जाना है। वेट 1 सेकेंड, ठीक है, इसको भी मैंने ले लिया। अब इसका हम सेकंड कम करते हैं 0.3 सेकेंड, कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये अपना कॉस्ट्यूम या पोस्चर चेंज करे, और कितने टाइम में, 0.3 सेकेंड में। अब यहाँ पे मैंने इसका फर्स्ट कॉस्ट्यूम सेलेक्ट कर लिया है। इसी तरीके से हम इसको डुप्लीकेट करते जाएंगे, इसको भी, और इसका नेक्स्ट नेक्स्ट कॉस्ट्यूम सेलेक्ट करते जाएंगे। इसको मैंने एडजस्ट करके एक साइड पे कर दिया। अब ये देखें, इसके साथ अटैच हो गया। हमने साथ नहीं अटैच करना फ़िलहाल, हमने सिर्फ अभी क्या करने हैं कि इसके कॉस्ट्यूम सेलेक्ट कर लेने हैं। ये मैंने सेकंड सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, इसमें फर्स्ट था। अब इसी तरीके से इसको भी डुप्लीकेट कर लेना है, ठीक है, इसको भी डुप्लीकेट करके रख लेना है। इसी तरीके से ये हम इसको डुप्लीकेट करते जाएंगे, ताकि हम हर कॉस्ट्यूम में जो उसका कॉस्ट्यूम या उसका पोस्चर चेंज हो, उसमें 0.3 सेकेंड का गैप आए। इसी तरीके से हम इसको भी डुप्लीकेट करते जाएंगे। ये मैंने थर्ड ले लिया। इसके बाद फिर मैंने इसको एडजस्ट कर रही हूँ, ठीक है। अब इसको यहाँ से फिर मैंने डुप्लीकेट किया। अब इसका जो है वो फोर्थ वाला मैं ले लूँगी। यहाँ से फिर इसको मैं डुप्लीकेट करूँगी। डुप्लीकेट करने के बाद मैं इसका फिफ्थ ले लूँगी। यहाँ से फिफ्थ वाले को सिलेक्ट कर लूँगी। फिर उसका मैं डुप्लीकेट करूँगी, यस, यहाँ से। और यहाँ से मैं अब इसका जो है सिक्स्थ, इसको सिलेक्ट कर लूँगी। इस तरीके से आप सारे भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने बस यहाँ पर देख लें कि डुप्लीकेट किया, और इसके बाद मैंने इसका ये जो नेक्स्ट कॉस्ट्यूम है वो मैंने सेलेक्ट कर लिया। आप सारे भी आहिस्ता आहिस्ता करके डुप्लीकेट करके सिलेक्ट कर सकते हैं। 3 कर सकते हैं, 4 कर सकते हैं। अब मैं इसको एडजस्ट करना शुरू कर दिया, ठीक है। एक कॉस्ट्यूम का ब्लॉक है और एक वेट का ब्लॉक है। इस तरीके से आपने सारे के सारे ब्लॉक्स को अच्छे तरीके से एडजस्ट कर देना है। ये देखें, यहाँ पे अब ये एडजस्ट होना शुरू हो गया है। ये मैंने इसको एडजस्ट किया। अब ये जो एक्स्ट्रा है मैं इसको निकाल देती हूँ। इसको मैंने डिलीट कर दिया। इसको मैंने कीबोर्ड से डिलीट का बटन प्रेस किया और डिलीट कर दिया, और ये इसको सेट कर दिया। अब मैं यहाँ पे इस के ये जो आउटपुट है इसको यहाँ से लार्ज करूँगी, और उसके बाद इसको मैंने प्ले किया ग्रीन फ्लैग पे क्लिक करने के बाद, तो ये हमारे पास प्ले हो गया। अब यहाँ पे देखिए कि ये एक दफ़ा हमारे पास कोड प्ले हुआ है। अब अगर मैं यहाँ पे एक लूप लगा दूँ, ये देखें, ये है रिपीट लूप है ये, यानी कि इसको मैं सेट कर रही हूँ। हमने व्हेन ग्रीन फ्लैग क्लिक के बाद लूप लगानी है, और उसके बाद अपने ब्लॉक ऑफ कोड को उस लूप के अंदर एडजस्ट करना है। और लूप में जो मैंने यहाँ पे कंडीशन देनी है वो 3 दे दी, कि ये पूरा ब्लॉक ऑफ कोड जो है ये 3 दफ़ा एग्जीक्यूट हो। इसको एनलार्ज किया, ग्रीन फ्लैग को क्लिक किया, तो अब ये देखें, ये अपने पोस्चर चेंज करता जाएगा, और वो कोड जो है वो 3 दफ़ा चला है। इसको मैं दोबारा स्क्रीन पे गई हूँ, कोड में गई हूँ, यहाँ मैंने इसको 4 कर दिया। 4 करने के बाद फिर मैंने आउटपुट विंडो को लार्ज किया है और ग्रीन फ्लैग को क्लिक किया, तो अब ये 4 दफ़ा कोड चलेगा। रिपीट ब्लॉक जो होता है उसका मकसद ये है कि आपने जो अंदर कंडीशन रखी हुई है उस कंडीशन के अकॉर्डिंग आपका जो ब्लॉक ऑफ कोड है वो रिपीट हो। यहाँ 10 लिख देंगे तो ये 10 दफ़ा रिपीट करेगा इस कोड को। अगर 20 लिख देंगे तो 20 दफ़ा, ठीक है। अब मैं आपको दूसरा लूप बताती हूँ, फॉरएवर लूप। इसको यहाँ से हटाएंगे।
इसको छोड़ दें, हाँ यहाँ से इसको ब्लॉक ऑफ कोड को निकाल दिया है, इसको यहाँ से हटा के ड्रैग करके इधर कर दिया। अब यहाँ से मैं फॉरएवर लूप उठाया, उसको लगाया है, ब्लॉक ऑफ कोड को उस लूप के अंदर एडजस्ट कर दिया। अब ये देखें, ये है फॉरएवर लूप। अब इसकी देखते हैं, ये मैं इसको लार्ज करके दिखा देती हूँ। कोड वही है, सिर्फ लूप चेंज हुआ है। और ये देखें, अब मैं यहाँ पे इसको लार्ज करती हूँ और उसके बाद ग्रीन फ्लैग पे क्लिक किया। अब ये चलता रहेगा, ये ब्लॉक ऑफ कोड चलता ही रहेगा क्योंकि इस पे फॉरएवर लूप लगा हुआ है, जब तक हम जो प्रोग्राम है इसको स्टॉप ना कर दें। और स्टॉप करने के लिए ये रेड बटन है, ये मैंने इसको स्टॉप किया तो ये प्रोग्राम स्टॉप हुआ। वापस अपनी प्रीवियस विंडो में जाएंगे। अब इसको मैंने स्क्रॉल करके दिखाया, ये वही कोड था। होप सो आपको इसकी अच्छे से समझ आ गई होगी इन दोनों लूप्स की।